दोस्तों नमस्कार। शिक्षा का तात्पर्य होता है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास और शहरों में व्यापार पनपते हैं। यदि शिक्षा की बात करें तो वो हमारे गुरुकुलों में पनपा करती थी, वो प्राकृतिक छटाओं के बीच में पनपा करती थी। आज मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देखेंगे कि अरावली की पहाड़ियाँ हैं और अरावली की उन पहाड़ियों की गोद में एक पीछे बड़ा भवन खड़ा किया जा रहा है। सोच रहे होंगे ये बड़ा भवन किस चीज़ को लेकर के होगा। ऐसा कहा जाता है कि किसी बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना, एक अच्छा श्रेष्ठ इंसान बनाना है तो उसकी शिक्षा बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए, उसकी स्कूली शिक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैट्रिक्स हाई स्कूल आपका स्कूल, आपके विश्वास से बढ़ता हुआ स्कूल, जिसने अद्वितीय अद्भुत परिणाम दिए हैं और जिसके बारे में कह सकते हैं कि सीकर के शिक्षा नगरी के आकाश में ध्रुव तारे की भांति चमकता एमएचएस अपने नए भवन की ओर प्रस्थान कर रहा है। आप जब जयपुर से बीकानेर जाते हैं तो सीकर के पास में गोकुलपुरा गांव के पीछे का क्षेत्र, अरावली की पहाड़ियों के बीच में सुरम्य वातावरण में प्राकृतिक पूरी तरह से सीरीन एनवायरनमेंट में बसा हुआ एक क्षेत्र एमएचएस का नया भवन है। और ये नया भवन इसलिए महत्वपूर्ण है कि बच्चों को शैक्षणिक रूप से तो तैयार किया ही जाए, लेकिन उनकी बेहतरीन इंसान बनाने के लिए, उनके जीवन के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर इस भवन को तैयार किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति सिर्फ स्वयं का भला करे वो व्यक्ति नहीं हो सकता। उसके लिए आवश्यक होता है कि उसको अनगढ़ मिट्टी से एक ऐसा घड़ा बनाया जाए जो स्वयं में जल को रखे और दूसरों की प्यास को शीतल करे, दूसरों की प्यास को बुझाने का काम करे। मैट्रिक्स का भी यही लक्ष्य है कि यहाँ पर विद्यार्थियों को न सिर्फ एक श्रेष्ठ सफल इंसान बनाया जाए, बल्कि उसके साथ साथ में ऐसे नागरिक गढ़े जाएं जो देश को भी आगे चल करके सामर्थ्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा सकें। उन्हीं नागरिकों की टकसाल के रूप में यह नया भवन बन रहा है। इस नए भवन में वो सारी सुविधाएं होंगी। मैं इस नए भवन और मैट्रिक्स की अवधारणा को यदि परिभाषित करूं तो कह सकता हूं कि हमारी दृष्टि जो होगी वो पुरातन होगी, लेकिन सृष्टि का निर्माण बिल्कुल आधुनिक होगा। यहाँ चलती हवाएं, चारों तरफ का ये वातावरण, ये हम सब के लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। इस नए भवन में बहुत बहुत विस्तृत ढंग से आधुनिक सुविधाओं से संपन्न क्लासरूम्स होंगे, 4 हॉस्टल होंगे, एक विशाल लाइब्रेरी होगी जहाँ पर बैठ करके बच्चे अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करेंगे, एक ऑडिटोरियम होगा जहाँ पर बैठ करके वो अपनी करिकुलम एक्टिविटीज़ को, होने वाले कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी के साथ साथ में बास्केटबॉल का कोर्ट होगा, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, क्रिकेट के साथ में खो खो, स्विमिंग पूल, एथलेटिक्स का बड़ा ट्रैक फील्ड, कबड्डी, बॉक्सिंग की रिंग्स, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर होंगी। और उन सुविधाओं के साथ में विश्व की बेहतरीन शिक्षा को देने के साथ यहीं उनके साथ रहने वाले उनके शिक्षक होंगे। दोस्तों, ये भवन एक ऐसी टकसाल, एक ऐसा प्लेग्राउंड होगा जिनमें आप अपने बच्चों को सौंप करके सुनिश्चित हो सकते हैं कि वो एक श्रेष्ठ नागरिक भी बनेंगे, एक सफल जीवन को लेकर आगे चलने वाले व्यक्तित्व के रूप में भी निखरेंगे। और मैट्रिक्स की ये यात्रा, मैट्रिक्स के अब तक आए परिणाम इस बात के प्रति हमें आश्वस्त भी करते हैं कि यदि वाकई में ऐसी जगह पर ला करके बच्चों को तैयार किया जाएगा तो जिस शिक्षा के लिए भारत जाना जाता था, जिस नालंदा तक्षशिला की अवधारणा हम लोग लेकर के चलते थे, उस अवधारणा को आधुनिक युग में सीकर में भी साकार कर सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि सीकर मोरों की धोरों की धरती है, यहाँ शहीदों की, वीर साहूकारों की धरती है, लेकिन अपनी नई पहचान शिक्षा को लेकर के पूरे भारत के आकाश के फलक में चमकता हुआ सीकर मैट्रिक्स के ध्रुव तारे के साथ में जब चमकेगा तो आपको और हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। अपने बच्चों को यहाँ भेज करके आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वाकई में एक समग्र और सुघड़ व्यक्तित्व कैसे बनाया जा सकता है, वो इस भवन में बनने वाला है। आप आइए कभी यहाँ पर, अपना अगला जो सत्र है वहाँ से हम लोग इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप आइए, स्वयं भ्रमण करिए, बच्चों को लाइए और एक नई शिक्षा की दुनिया में एक नए उजाले के साथ में, एक नए अंधकार को चीरकर नए शिक्षा के प्रकाश के साथ फिर से आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।